बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। यानी कि हम ये देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बैलेंस को किस तरह से जो है वो मेंटेन करते हैं। अच्छा भाई, प्लांट्स की नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से हमने इसको चार क्लासेस के अंदर क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। जिसमें जो पहली क्लास है वो हमारे पास हाइड्रोफाइट की है, सेकंड क्लास हेलोफाइट की है, जो थर्ड क्लास है वो मिजोफाइट की है एंड जो फोर्थ क्लास है वो हमारे पास जीरोफाइट की है। हम हर क्लास का अलग अलग मैकेनिज्म देखेंगे कि ये किस तरह से अपने अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, यानी कि आसान लफ्जों में ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो हाइड्रोफाइट प्लांट है वो किस तरह से अपने अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। भाई ये जो वर्ड हाइड्रोफाइट है ये दो लफ्जों का बना हुआ है, जिसमें जो पहला वर्ड है वो है हाइड्रो, जिसका मतलब होता है वाटर, और जो दूसरा लफ्ज है वो है फाइट, जिसका मतलब होता है प्लांट। यानी कि ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। अच्छा, पानी के अंदर रहने वाला जो प्लांट होता है ना, या तो वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा यानी बिल्कुल पानी के अंदर होगा, या तो वो पार्शली सबमर्ज्ड होगा यानी कि आधा पानी के अंदर होगा तो आधा पानी के बाहर, जैसे आप इस इमेज के अंदर ये वाला प्लांट देख रहे हैं। अच्छा, अब आपने एक चीज याद रखनी है, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, उनके स्टेम्स के अंदर और उनके लीव्स के अंदर, उनके पत्तों के अंदर क्यूटिकल मौजूद नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है, अपने जहन में रखनी है कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके पास क्यूटिकल नहीं होती। और आप सब लोगों को पता है कि क्यूटिकल क्या है। ये लिपिड की जो सेकंड क्लास है जिसका नाम वैक्स है, उसकी बनी हुई एक लेयर है, जिसका काम ये होता है कि वो प्लांट की बॉडी से पानी का लॉस होने नहीं देती। और आपने याद रखना है, ये वैक्सी लेयर जिसका नाम क्यूटिकल है, ये हाइड्रोफाइट के अंदर नहीं पाई जाती। अच्छा, क्यों नहीं पाई जाती, अब हम थोड़ा सा समझते हैं। भाई देखें, ये सारे रहते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। अब हम मान लेते हैं कि ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर है। और आप सब लोगों को पता है जो फ्रेश वाटर होते हैं उनके अंदर जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत क्या है, कम है। अब इसके अंदर ये एक प्लांट रह रहा है, उसका मैंने एक सेल निकाला है, सही है। उस प्लांट का एक सेल, पूरा प्लांट नहीं बनाया, सिर्फ एक सेल निकाला है। अब आपको पता है कि अगर हम सेल की बात करें तो इसके अंदर सोल्यूट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू देयर इन्वायरमेंट। यानी ये जो फ्रेश वाटर है यहाँ पे सोल्यूट कम है, लेकिन सेल के अंदर सोल्यूट क्या है, ज्यादा है। और आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जहां पे भी सोल्यूट ज्यादा होता है वहां पे पानी क्या करता है, मूव करता है। तो पानी क्या करेगा, एनवायरनमेंट से, यानी ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है यहाँ से मूव करके सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अब अगर पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि अंदर सोल्यूट ज्यादा है, तो ये सेल आगे जाके क्या हो जाएगा, ये सेल आगे जाके बस्ट हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये सेल बस्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ मैकेनिज्म मौजूद होते हैं जो कि ज्यादा पानी को ये जो एक्सेसिव अमाउंट में जो पानी आ रहा है इसको ये क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं। कैसे ओवरकम करते हैं? इनके जो भाई पत्ते होते हैं ना, पत्ते, अब आपको पता है कि पत्तों के ऊपर सुराख पाए जाते हैं, छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं। नॉर्मली पत्तों के वो सुराख नीचे पाए जाते हैं जिन्हें आप स्टोमेटा कहते हैं। लेकिन आपने याद रखना है, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, उनके जो सुराख होते हैं, उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकें और अपनी ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर सकें। तो इनके पास अगर क्यूटिकल होती, एक मिसाल है कि यहाँ पे अगर क्यूटिकल होती तो ये पानी को आसानी से नहीं निकाल पाते, नतीजे में इनका जो सेल है वो बस्ट भी हो सकता है। तो इनके पास ये क्यूटिकल मौजूद नहीं होती, तो लिहाजा जितना भी ज्यादा पानी आ रहा होता है वो इनके स्टोमेटा से बाहर जा रहा होता है। और मजे की बात यह कि स्टोमेटा नॉर्मली लोअर सरफेस पे होते हैं, इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो अपर सरफेस पे होते हैं। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोफाइट है ये अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो यानी कि इनका अपना प्लांट का जो अपना अगर हम इन्वायरमेंट देखें तो उसमें सोल्यूट ज्यादा होता है, यानी कि हाइपरटोनिक होता है। और अगर हम इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें जहाँ पे ये रहते हैं, वहां पे सोल्यूट कम होता है, यानी कि वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे पानी सोल्यूट ज्यादा है तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, तो बाहर से पानी इसकी बॉडी में अंदर आएगा। और जब बाहर से पानी इसकी बॉडी में अंदर आएगा तो हो सकता है ये सेल बस्ट हो जाए। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए ये अपने पत्तों से ज्यादा पानी बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक तो इनके जो स्टोमेटा है वो लोअर सरफेस पे नहीं है, अपर सरफेस पे, ताकि ज्यादा पानी बाहर जाए। दूसरा, इनके ऊपर क्यूटिकल नहीं होती जो कि पानी को रोकती है। तो इस वजह से इसकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव पानी रुकता नहीं है, वो आसानी से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर स्टोमेटा आर लोकेटेड ऑन द अपर सरफेस, हालांकि रियल में लोअर सरफेस पे होते हैं। और इसीलिए सिर्फ अपर सरफेस पे होते हैं ताकि ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पानी को अपनी बॉडी से निकाल सकें। इसकी जो मोस्ट कॉमन हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास वाटर लिली है। ये सामने वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं इसको वाटर लिली कहा जाता है। तो
मुझे उम्मीद है कि हाइड्रोफाइट जो है ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे और इनके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन भी समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो प्लांट है वो हमारे पास प्लांट है हेलोफाइट। अच्छा, ये भी दो लफ्जों का बना हुआ है, एक लफ्ज है हेलो जिसका मतलब होता है साल्ट एंड दूसरा लफ्ज है फाइट जिसका मतलब होता है प्लांट। यानी कि ये वो प्लांट्स होंगे जो कि साल्टी प्लेसेस के अंदर रहते हैं, तो ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है, हेलोफाइट्स। देखो, ये भी पानी के अंदर रह रहे हैं, हाइड्रोफाइट भी पानी के अंदर, लेकिन उनका जो पानी था वो फ्रेश है, इनका जो पानी होता है वो साल्टी होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस प्लांट के साथ मसला क्या है और ये इस मसले को किस तरह से कोप करता है। भाई मान लेते हैं कि ये क्या है, इसका एनवायरनमेंट है, सही है, यानी कि ये उस पानी में रह रहा है, उस एनवायरनमेंट में रह रहा है, एक हेलोफाइट प्लांट है और ये हमारे पास एक हेलोफाइट प्लांट है। अब आपको पता है ये साल्टी प्लेसेस में रह रहा है, तो यहाँ पे जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर हम इसके सेल की बात करें तो यहाँ पे जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू देयर एनवायरनमेंट। यानी कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, इसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। और अगर हम इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे पास क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। अब आप मुझे बताओ कि पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा। तो भाई अभी हमने पढ़ा कि पानी हमेशा वहां मूव करता है जहाँ पे साल्ट ज्यादा होते हैं। तो जितना भी पानी इस प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद होगा वो तो सारा निकल के बाहर आने लग जाएगा। और जब बाहर आने लग जाएगा तो आपको पता है कि ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा और इस तरह से इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कुछ मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है, वो खैर हम बाद में देखते हैं कि मैकेनिज्म कौन से हैं। पहले आप इस बात को समझें कि ये जो सेल है इसका जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है और जो सेल का एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है। यानी यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सेल से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और इस तरफ इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। ये सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। तो अब ये बेचारा इस चीज को कैसे ओवरकम करता है, तो इस प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, रूट्स, तो ये क्या करता है, अपनी रूट्स के इन्वायरमेंट को हाइपोटोनिक से क्या बनाता है, हाइपरटोनिक बनाता है। अच्छा, हाइपोटोनिक से रूट्स के एनवायरनमेंट को ये हाइपरटोनिक कैसे बनवाएगा, एक आसान तरीका है कि किसी तरीके से यहाँ पे जो रूट्स हैं इसकी यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे। तो साल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने का एक ही इसके पास तरीका है कि ये एटीपी खर्च करे, ये एनर्जी खर्च करे और एनर्जी खर्च करने के बाद इस पानी से साल्ट को अपनी रूट्स में लेके आए। तो ये एटीपी खर्च करके बेचारा पानी को अपनी रूट्स के अंदर लेके आता है और यहाँ का एनवायरनमेंट ये क्या बना देता है, हाइपरटोनिक बना देता है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ रूट्स के अंदर साल्ट ज्यादा होंगे, एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा, तो यहाँ पे पानी खींचा चलाएगा। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से एटीपी खर्च करके अपने रूट्स के एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक बनाते हैं ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पानी इनकी बॉडी में आता जाए। तो इस तरह से पानी को अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंटर करते हैं। अच्छा देखें, इन्होंने पानी को बॉडी के अंदर इंटर तो कर दिया लेकिन वो पानी दोबारा बाहर चला जाएगा क्योंकि दोबारा बाहर एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है। तो ये बेचारे क्या करते हैं, इस चीज को ओवरकम करने के लिए, पानी को अपनी बॉडी में कंजर्व करने के लिए, इनके जो पत्ते होते हैं ना, उनके एक तो स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लोअर सरफेस पे। क्यों, क्योंकि ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर ना आ जाए, क्योंकि इनको पानी को कंजर्व करना होता है। एक तो ये, दूसरा इनके जो पत्ते होते हैं ना, उनके ऊपर वो वैक्स की लेयर जिसका नाम अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा, क्यूटिकल जिसका नाम है, वो इसके अंदर मौजूद होती है। पिछले प्लांट्स के अंदर क्यूटिकल मौजूद नहीं थी क्योंकि पानी ज्यादा था, यहाँ पे पानी कम है तो इसके अंदर क्यूटिकल मौजूद होती है ताकि जो थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर मौजूद है वो यहाँ से बाहर ना निकले। तो देखें, ये वो प्लांट है जो पानी में रहकर भी पानी की कमी का क्या हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से। तो जो रूट्स होती हैं वहां का ये एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कैसे बनाते हैं तो आप कहेंगे कि एटीपी खर्च करके साल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के अंदर, यहाँ का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाता है तो पानी इसके पीछे फ्लो करता है। जैसे पानी फ्लो करता है तो पानी ये अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं जाइलम के जरिए, और जैसे इनके अंदर जाता है तो वो पानी पत्तों तक पहुंचता है और फिर पत्तों के ऊपर आपको पता है कि क्यूटिकल लगी हुई होती है जो पानी को बाहर निकलने नहीं देती। हालांकि हाइड्रोफाइट्स के अंदर ये क्यूटिकल मौजूद नहीं होती। तो इस तरह से ये बेचारे अपने अंदर जो है वो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, वाटर ऑस्मो रेगुलेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अच्छा, बाकी रही बात, जब ये पानी लेते हैं तो साल्ट भी तो आ जाता होगा और एक्सेसिव साल्ट भी तो इनके लिए नुकसानदायक है ना। तो एक्सेसिव साल्ट से ये ओवरकम कैसे करते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते, उनके अंदर लगे हुए होते हैं साल्ट ग्लैंड। तो उन साल्ट ग्लैंड के अंदर ये साल्ट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फिर जैसे साल्ट बढ़ता है तो पत्तों से निकाल के उनको बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह से ये ज्यादा साल्ट से भी अपनी जान छुड़वाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हेलोफाइट जो है वो समझ आ गए होंगे। एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब हमने पढ़ा कि इनकी जो रूट्स होती हैं, जो हेलोफाइट्स की, वहाँ का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होता है क्योंकि सॉल्यूट बहुत ज्यादा कम है। और अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो उनका जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक होता है क्योंकि यहाँ पे साल्ट बहुत ज्यादा होते हैं।
ये कहता है ड्यू टू दैट बॉडी ऑफ हेलोफाइट्स कैन इजीली डिहाइड्रेट। तो ये हेलोफाइट्स की जो बॉडी है ये आसानी से डिहाइड्रेट हो सकती है, सारा पानी बाहर आ जाता है। हालांकि देखो पानी में रह रहे हैं फिर भी पानी का मसला है। तो इस कंडीशन को कोप करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, साल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के अंदर एटीपी खर्च करके, और रूट्स का एनवायरनमेंट क्या बना देते हैं, हाइपरटोनिक, और यहाँ का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है वो क्या कर देते हैं, हाइपरटोनिक कर देते हैं। तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होने की वजह से जो पानी है वो आसानी से बाहर से इसकी बॉडी के अंदर आएगा। अब पानी अंदर तो आ गया, अब दूसरा मसला ये है कि पानी को कंजर्व भी करना है, लॉस होने नहीं देना। तो प्रिवेंट कैसे किया जाता है पानी के लॉस का, इनके जो स्टेम्स और इनकी जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर क्या लगी हुई होती है, क्यूटिकल, जो कि पानी को बाहर कभी भी नहीं जाने देती। और पत्तों तक ये पानी कैसे पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम पहुंचता है। आप सब लोगों को पता है कि जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है जो कि क्या करता है, पत्तों तक पानी को पहुंचाता है। अब मैंने कहा जब पानी को आप लेते हो तो उसके अंदर साल्ट भी तो आ जाते हैं, तो इनके पत्तों के अंदर क्या लगे हुए होते हैं, साल्ट ग्लैंड्स लगे हुए होते हैं जो साल्ट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और इस तरह से पत्तों का एनवायरनमेंट भी थोड़ी देर के लिए हाइपरटोनिक बन जाता है, तो यहाँ पे भी पानी का क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। तो यानी देखो कितनी मेहनत से बेचारे एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक बना बना के अपने अंदर पानी को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और ये कहता है कि ऑस्मो रेगुलेशन करने के बाद जो भी एक्सेसिव साल्ट होता है वो साल्ट ग्लैंड से निकाल के प्लांट अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है। इस तरह से इनके अंदर जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, मेंटेन होती है। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास ग्लास वुड है या हमारे पास कोड ग्रास है। ये आप एग्जांपल देख रहे सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास हेलोफाइट्स की, जो अपने आप को इस मैकेनिज्म के जरिए क्या करते हैं, अपने अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है वो है हमारे पास मीजोफाइट्स। ये बड़े आसान से प्लांट है, आपको पता है ये भी दो लफ्जों का बना हुआ है, एक है मीजो जिसका मतलब होता है मॉडरेट, एंड सेकंड है फाइट जिसका मतलब होता है प्लांट। यानी ये वो प्लांट हैं जो कि मॉडरेट टेम्परेचर के होते हैं, मॉडरेट रीजन के होते हैं, इनको मीजोफाइट कहा जाता है, जिसे हमारा टेम्परेचर होता है। तो ये कहते हैं ये वो प्लांट्स हैं जो कि ग्रो करते हैं टेम्परेट जोन के अंदर, और उनकी जो जमीन होती है वो वेल वाटर्ड होती है। अब ये क्या कहते हैं कि कभी कभी हमारी जमीन का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा ना हो, यानी कि इसकी बॉडी से वेपर्स की फॉर्म में पानी ना निकले, तो उस चीज को बचाने के लिए इनके पास क्या मौजूद होती है, क्यूटिकल, और वो पानी के लॉस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, और इस तरह से इनके अंदर क्या होती है, ऑस्मो रेगुलेशन होती है। इसकी जो मोस्ट कॉमन मिसाल है वो हमारे पास किसकी है, रेड रोज की है। तो भाई ये वो प्लांट है जो अपने आप को बड़े आसान तरीके से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और इनके अंदर पानी का इंटेक और पानी के लॉस का इतना इससे कोई खास मसला नहीं होता। जस्ट जब गर्मी ज्यादा होती है तो इनके अंदर ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ जाता है, उस ट्रांसपायरेशन के रेट को ओवरकम करने के लिए इनके ऊपर क्या लगी हुई होती है, क्यूटिकल। तो भाई हमारे पास जो लास्ट क्लास है वो हमारे पास जीरो फाइट की है। अब ये जो वर्ड जीरो फाइट है ये दो लफ्जों का बना हुआ है, जिसमें जो पहला वर्ड है वो है जीरो जिसका मतलब होता है ड्राई, और जो सेकंड वर्ड है वो हमारे पास है फाइट जिसका मतलब होता है प्लांट। यानी कि ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई प्लेसेस के ऊपर रहते हैं, जिस तरह से डिजर्ट्स वगैरह हो गए, ये थर वाले जो इलाके हैं ये, या फिर ये स्टीप हिल्स के अंदर ज्यादातर रहते हैं। अब ये प्लांट जिस जमीन के ऊपर रहते हैं ना, उनका जो वाटर का कंटेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। इसकी जो मोस्ट कॉमन मिसाल है वो हमारे पास केकटाई की है एंड बनियान की है। ये वाला जो आप प्लांट देख रहे हैं ये केकटाई है, और ये वाला जो प्लांट है ये हमारे पास बनियान है। जो लोग टंडो जाम में रहते हैं या जो स्टूडेंट टंडो जाम में रहते हैं, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम, तो उसके अंदर ये प्लांट मौजूद है। क्योंकि मैं खुद भी टंडो जाम से बिलोंग करता हूँ तो ये प्लांट मैंने खुद ने भी देखे हैं। तो बहरहाल अब इन प्लांट्स को दो मसले होते हैं, एक मसला तो इनके लिए जिंदा रहने का है, सर्वाइवल का मसला है, और दूसरा जो मसला है वो पानी का मसला है। तो अब देखते हैं कि ये इन दोनों मसलों में अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, और दोनों मसलों में अपने आप को ये कैसे कोप करते हैं। तो ये दो किस्मों की अडाप्टेशन करेंगे। इनकी जो एक अडाप्टेशन होगी वो इनके जिंदा रहने के लिए होगी, और इनकी जो सेकंड अडाप्टेशन होगी वो पानी को कंजर्व करने के लिए होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये पानी को कंजर्व किस तरह से करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से करते हैं, देन फिर हम मूव करेंगे इसकी सर्वाइवल अडाप्टेशन के ऊपर। तो ये वो कुछ तरीके हैं जिनके जरिए ये पानी को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। देखिए इनकी जो लैंड की सरफेस होती है ना, उसके अंदर पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये बेचारे क्या करते हैं, डीप वर्टिकल रूट्स ले जाते हैं ताकि ये बिल्कुल नीचे जाके पानी की बेटर एब्जॉर्प्शन कर सके। तो पहला तो काम ये करते हैं कि ये वर्टिकल जो रूट्स होती हैं उनकी ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं ताकि बेटर से बेटर क्या हो सके, पानी की एब्जॉर्प्शन हो सके। अच्छा, उसके अलावा देखें अगर ये हमारे पास एक जमीन है और इस जमीन पे अगर ये प्लांट रह रहा है, सही है,
तो ये क्या करते हैं, अपनी जो इनकी जो रूट्स होती हैं उनको थोड़ा सा ये हॉरिजेंटल भी ले जाते हैं, इस तरह से दूर दूर तक हॉरिजेंटल ले जाते हैं, ताकि यहाँ पानी है, और अगर यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, तो इन मुख्तलिफ जगहों से अच्छे तरीके से पानी को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये वर्टिकल रूट्स भी लेके जाते हैं और ये हॉरिजेंटल रूट्स भी लेके जाते हैं, ताकि जो जमीन के ऊपर पानी गिरता है बारिश का या किसी भी चीज का, वो एब्जॉर्ब होने से पहले ये अपनी जो वो हॉरिजेंटल रूट्स हैं इनके जरिए बेटर तरीके से इसको क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। अच्छा, पानी को एब्जॉर्ब तक कर लिया, पानी को कंजर्व भी करना है, तो कंजर्व करने के लिए क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा के नंबर को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। भाई जितने स्टोमेटा के नंबर कम होंगे उतना रिड्यूस ट्रांसपायरेशन का रेट होगा, उतना पानी कम जाएगा और उतना ही पानी इनकी बॉडी के अंदर कंजर्व होगा। अच्छा, इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो सरफेस पे नहीं होते ना, लोअर सरफेस पे ना अपर सरफेस पे, वो संकिन स्टोमेटा होते हैं, यानी बहुत ही डीप सिचुएटेड होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पानी है वो इनकी बॉडी में कंजर्व हो, कम से कम इनकी बॉडी से जो है वो पानी बाहर जाए। अच्छा, उसके अलावा इनकी जो है वो हैरी एपिडर्मिस होती है। आपको पता है जो हेयर्स होते हैं ना, ये भी पानी के लॉस होने से जो है ना बचाते हैं प्लांट को। हमारी बॉडी के ऊपर भी जो बेटा हेयर लगे हुए होते हैं ना, वो भी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वो भी वाटर का लॉस होने नहीं देते। अच्छा, इनके जो पत्ते होते हैं ना वो फोल्ड बना लेते हैं, यानी इस तरह से मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर हमारे पास एक इस तरह से सीधा पत्ता है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना पानी का लॉस भी ज्यादा होगा। तो ये सरफेस एरिया को कम करने के लिए पत्तों को क्या कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं। या तो ये क्या करते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं ना उनको स्पाइन्स के अंदर, कांटों के अंदर मॉडिफाइड कर देते हैं, ताकि कम से कम इनकी बॉडी से क्या हो, पानी का लॉस हो। तो ये कुछ इसके अंदर एडाप्टेशन होती हैं। तो पानी को कंजर्व करना और पानी को एब्जॉर्ब करना, ये दोनों इस तरीके से करते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने सुना होगा कि कभी कभार बारिशें होती हैं तो बहुत ज्यादा होती हैं, तो बिलावल भुट्टो वाली जो थ्योरी है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब ज्यादा पानी आता है, ये क्या करते हैं, उस पानी को, कुछ सेल इनके अंदर मौजूद होते हैं जिन्हें पेरेन्काइमेटियस सेल कहा जाता है, स्टेम्स एंड लीव्स के अंदर ये मौजूद होते हैं, तो उनके अंदर ये पानी को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। कुछ प्लांट्स, सारे नहीं, ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, सक्यूलेंट्स प्लांट्स कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन्होंने जो पानी के लिए अपने आप को कंजर्व किया, एडाप्टेशन अपने अंदर जो की हुई है पानी को कंजर्व करने के लिए, वो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब बात रही सर्वाइवल की, तो सर्वाइवल के लिए बेचारे क्या करते हैं, सर्वाइवल के ये लिए करते हैं कि ये बहुत सारी अमाउंट के अंदर क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, और इन स्पोर्स के ऊपर ये एक हार्ड कोट चढ़ा देते हैं जो कि ड्राफ्ट रेजिस्टेंट होती है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती है। जो भी टेम्परेचर हो, कंडीशन जैसी भी हो, फिर भी ये स्पोर्स जो है ये सारी जिंदगी स्पोर्स ही बना रहेगा। और जिस तरह से बारिश वगैरह आती है तो ये हार्ड कोट को हटाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, स्पोर्स जो है दोबारा प्लांट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से अपनी लाइफ साइकिल को, अपने सर्वाइवल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऑस्मो रेगुलेशन का जो कंप्लीट टॉपिक है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप लोग इसको पढ़ें, समझें, जहां भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।